आपने कभी अपनी कॉपी में टेढ़ी मेढ़ी या सीधी लाइन खींची है तो वो जो लाइन है वो जैसे ही ग्राफ को एक्स एक्सिस पर काटती है तो वहीं पे हमें मिलते हैं बच्चों बहुपद के शून्यांक। तो आइए हम आप इसको और ज्यादा डिटेल से देखते हैं। तो मैं हूं पवन गुप्ता, आपका मैथ्स टीचर, लेके आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। कहने का मतलब कि हम उसको ग्राफ पर कैसे उसके शून्यांक निकालते हैं, किसी भी बहुपद के ग्राफ में हम कैसे उसके शून्यांक निकालेंगे और उसके कितनी डिग्री हो सकती है ना। इसी को हम इस बहुपद के ज्यामितीय अर्थ में समझेंगे। ठीक है, ग्राफ को हम और ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि हम ग्राफ को यूज करते हुए कैसे बहुपद के शून्यांकों को निकाला जा सकता है और उसकी मैक्सिमम पावर डिग्री कितनी होती है ना। तो देखो क्या है, जैसे बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, तो मैं सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी भी ग्राफ में, है ना, किसी भी ग्राफ में, जैसे अभी तक तो आप लोग मिड टर्म स्प्लिट के थ्रू, है ना, और भी बहुत सारे मेथड हैं जिसके थ्रू आप लोग उसके शून्यांक निकाल लेते हो किसी भी पॉलिनोमियल के, है ना, या बहुपद के। जैसे मैक्सिमम पावर 3 है तो उसके 3 आ जाएंगे शून्यांक, 2 है तो 2 शून्यांक आएंगे, है ना, या फिर रेखिक बहुपद है मतलब 1 है तो उसके 1 ही आएगा। लेकिन हम ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे, है ना, तो वही हम इसमें सीखेंगे कि हम ग्राफ के थ्रू कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके शून्यांक कितने आएंगे, ये एक शून्यांक होगा क्या, है ना, एक्स एक्सिस पे वो कहाँ कहाँ हमें टच कर रहा है या ब्रेक कर रहा है, तो हम कैसे समझेंगे कि हाँ यही इसका पॉइंट है जो हमें शून्यांक इसके देकर जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, है ना, हर पॉलिनोमियल के लिए या हर बहुपद के लिए अलग अलग शून्यांक आएंगे, है ना। लेकिन ग्राफ को हम सबसे पहले जब समझेंगे कि ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ को कैसे यूज किया जाता है, तभी हम उसको कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि ग्राफ कैसे होता है, उसको कैसे हम करते हैं, है ना। जैसे आप देखो, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले, है ना, यहां पर ध्यान देना कि मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूं, लेकिन मैं इसको जनरली दूंगा एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, है ना। तो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जिस पॉइंट पे ये मीट करता है बच्चों, जिस पॉइंट पे ये मीट करेगा ना, वो हमारा शून्य होता है, याद रखना। और शून्य के राइट हैंड साइड या शून्य के दाएं साइड, है ना, जो भी संख्या होंगी वो सब धनात्मक होंगी और शून्य के बाएं साइड जो भी संख्याएं होंगी वो सब ऋणात्मक होंगी। किस पे? हमारे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो देख लो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलता रहेगा आगे। अब बहुत बार आप लोग ये भी सोच सकते हो कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि 1 2 3 4 ही लेना है। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, कोई आपको बैरियर नहीं है कि आप 1 2 3 4 ही लो। आप उसमें ले सकते हो 10 20 30 40, है ना, या फिर 5 के मल्टीपल में 5 10 15 20 25 ऐसे कंटिन्यू चला सकते हो। लेकिन बस एक बात का आप लोग ख्याल रखना कि जो भी आप लोगे, है ना, जो भी लोगे उसका जो गैप है वो सेम होना चाहिए हर बार। जैसे यहाँ देखो कितने 1 1 का चल रहा है ना। ऐसा नहीं कर सकते आप कि यहाँ पर कुछ ले लो, यहाँ पर फिर उससे 2 का गैप ले लो, ऐसा नहीं कर सकते। ग्राफ में ये चीज नहीं होगा, फिर वो गलत मान लिया जाएगा, वो गलत हो जाता है। ठीक है, एक और चीज आप लोग इसमें जो ये देखो, ये भी कोई फिक्स नहीं है कि आप इसको सेंटीमीटर में ही लो, आप इसको इंच में भी ले सकते हो, है ना। अकॉर्डिंग टू हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 इंच लो या 2 mm का लो या 3 mm का लो, कुछ भी, है ना। आप इसको या सेंटीमीटर लो, आपकी इच्छा है ना, आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग हमेशा लोगे इसको, है ना। तो यहाँ पर जनरली मैंने 1 सेंटीमीटर या 1 पॉइंट कुछ होगा, है ना, रफ डायग्राम एक बनाकर बताता हूँ आपको, है ना, कि कैसा होता है। जैसे मान लो अब मैंने बताया कि 0 का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा, है ना। तो ये ले लिया मैंने, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे कंटिन्यू ऐसा चलता जाएगा, है ना। ऐसा ये इस साइड जितना आप लेफ्ट हैंड साइड जाते जाओगे वो उतना ऐसे ऋणात्मक संख्या मिलेगी, इधर धनात्मक मिलेगी। जैसे मैंने ये एक्स एक्सिस का लिखा है वैसे ही हमें वाई एक्सिस का भी लेना है ना। तो इधर देखो, ये 1 2 3 4 5 6 और ये भी ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाता है ना। ठीक है, ठीक वैसे ही नीचे भी ले सकते हो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे नीचे और चलता जाएगा, है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आप लोग संख्याएं कैसे लो।
है ना। ऐसा लेना है हमें, बस गैप मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया, इधर हमने 3 ले लिया या 1 ले लिया, तो वो गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप लोग को जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल लेना है। साथ में इस साइड जो हमारा राइट हैंड साइड है हमेशा पॉजिटिव धनात्मक संख्या रहेगी, और इस साइड ऋणात्मक। ठीक है, हमारे वाई एक्सिस पे आप लोग आओगे तो ऊपर साइड क्या होगा, धनात्मक, और नीचे साइड ऋणात्मक संख्याएं आती है ना। अब एक और चीज ख्याल रखना कि इसमें ये क्या होता है, ये हमारा है प्रथम चतुर्थांक, द्वितीय चतुर्थांक, तृतीय चतुर्थांक, चतुर्थ चतुर्थांक। इसमें हम आप उसको अंग्रेजी में कोडेंट बोल देते हैं, फर्स्ट कोडेंट, सेकंड कोडेंट, थर्ड कोडेंट, फोर्थ कोडेंट। तो ये सब नाम आप लोग याद रखना। एक और चीज, जैसे बहुत बार क्या होता है कि संख्याएं ऐसे लिखी आ जाएगी -5 और 4, तो आप लोग कैसे समझोगे कि ये किस कोडेंट में आएगा, है ना। तो वो पहले आप लोग सीख लो कि कैसे समझोगे। एक बात याद रखना, इस कोडेंट में जो भी रहेगा, जो भी हमारी संख्याएं रहेंगी वो दोनों धनात्मक रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमारी संख्याएं भी बच्चों देख लो कैसी हैं, धनात्मक। एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी दोनों कंडीशन में क्या है, धनात्मक है। ठीक है, तो जैसे मान लो इधर कुछ भी आ गया, जैसे हम उसको देखते कैसे हैं, तो देखो ऐसे, जैसे अगर मान लो जैसे -5 और 4 ही था, तो हम देखेंगे कि पहला, हमेशा एक चीज को ये याद रखना कि इसको हम एक्स बोलते हैं और इसको वाई बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला है वो हमेशा एक्स रहेगा। तो एक्स में देखो कि आपको -5 किधर मिलेगा, तो इधर मिलेगा, ये आ गया। और वाई में देखो हमारा +4 है, तो +4 किधर है, इधर है वाई के। तो अब ये कहाँ पे मीट होंगे, है ना, इसमें। तो मैं समझ गया कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट का है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस का -5, वाई एक्सिस का 4, तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगा ना, जो क्या हो जाएगा, -5 और 4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -5 और 4। तो ऐसे आप समझोगे कि साइन देखकर अगर दोनों संख्याएं धनात्मक है तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। यहाँ पर देखो एक पहला तो हमेशा एक्स ही रहेगा। अगर प्रथम संख्या हमारा ऋणात्मक है और द्वितीय जो y है वो हमारा धनात्मक है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पे भी नेगेटिव वैल्यू है ना, ऋणात्मक संख्या है, और y एक्सिस पर भी ऋणात्मक संख्या है। जब दोनों पे ही ऋणात्मक है तो इस कोऑर्डिनेट में हमारा आ जाएगा वो, है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट में। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में देखो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, है ना, ये देखो ऋणात्मक और ये धनात्मक। तो ऐसे आप लोग समझोगे कि किस कोऑर्डिनेट में वो आएगा, है ना। जैसे ये मीट हो गया यहाँ पर, ठीक वैसे कहीं पर और भी मीट होगा, है ना। तो फिर उसका हम ग्राफ बनाएंगे और फिर देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। एक चीज ख्याल रखना कि हर बार वो जब भी, मतलब आपको वाई एक्सिस पर नहीं देखना है ना, आपको फोकस करना है किसको, एक्स एक्सिस को, कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार मीट हो रहा है। जितनी बार मीट होगा, है ना, जितनी बार वो मीट होगा उतनी बार वो उतने ही आपके शून्यांक होंगे, है ना, उतने ही आपके शून्यांक होंगे। ठीक है, ये अगर मान लो जैसे ऐसा रहा तो कितनी बार मीट हो रहा है, 1 2 3, तो 3 शून्यांक हो जाएंगे। मतलब आपकी डिग्री कितनी थी बच्चों, मैक्सिमम वो थी 3, इसलिए इसके शून्यांक भी कितने आए, 3। 3 शून्यांक तो 3 डिग्री, 3 डिग्री तो 3 शून्यांक, समझ गए, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। इसलिए जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा उतनी बार हम समझेंगे कि उतने ही उसके क्या है, शून्यांक है। एक बात का याद रखना कि हमें वाई एक्सिस को कितनी बार भी ब्रेक करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपके जो ग्राफ के बेस पर जो 2.1 है ना एनसीईआरटी बुक में, उसी के मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। उसमें जो भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें यही देखोगे आप कि जो एक्स एक्सिस पे वो कितनी बार मीट हो रहा है या कितनी बार ब्रेक कर रहा है, उसी को हम बोल देते हैं कि वो उसका शून्यांक है ना, या वो उसका उसकी मैक्सिमम पावर भी उसी से पता चलती है कि वो उसकी डिग्री है। समझ गए, ये बात आप लोग को उम्मीद है ये समझ में आया होगा, है ना। अब आप इजीली उस टाइप के क्वेश्चंस भी कर लोगे, है ना। अब मैं बताता हूँ कि कुछ ग्राफ भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मान लो, एक बात याद रखना, है ना, जैसे कहीं पर अगर ऐसा आ गया आपको, ये तो आपको मालूम है शून्य, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये मालूम है आपको कि 1 2 3 4 जो भी संख्याएं होंगी वो इस टाइप से होंगी, है ना, और आगे भी चलती जाती है। अभी जस्ट पिछले स्लाइड पे मैंने बताया -1 -2 -3 -4
-5, इधर जितना जाओगे वो ऋणात्मक आएगा, है ना। -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। ऐसे देख लो। अब यहाँ पर देखना, जब भी वो कभी ग्राफ में इस टाइप से बने, है ना, या फिर किसी और ग्राफ में इस टाइप से बन जाए, है ना, या और बना देता हूं मैं आपको, इधर से बन जाए, है ना, मतलब जब भी वो ऐसा बने, फिगर समझ रहे हो, यू शेप का, तो समझ जाना वो हमारा क्या हो जाता है हमेशा, पैराबोला। पैराबोला या हिंदी में बोलोगे परवलीय। समझ गए। ऐसा बनेगा तो क्या बोलोगे हमेशा, उसको परवलीय बोला जाता है, या अंग्रेजी में पैराबोला, दोनों में बता दिया मैंने। इस टाइप का जब भी बनेंगे तो आप उसको पैराबोला बोल दोगे। ये चीज एक और बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि इधर हमेशा प्लस प्लस रहता है, अभी मैंने आपको जस्ट पिछले स्लाइड पे समझाया, इधर हमेशा माइनस और प्लस की संख्या आएगी, इधर हमेशा माइनस और माइनस, और इधर हमेशा प्लस और माइनस। समझ रहे हो, इस टाइप से। ये भी जब भी फिगर ऐसा बनेगा तो आप समझ जाना है कि वो क्या है, पैराबोला है या परवलीय है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सब आप लोग समझ जाओगे, है ना। अब आप लोग को मैं बताता हूं कि देखो कैसे कैसे ग्राफ बन जाते हैं, है ना। और भी इसके तो बहुत सारे बन सकते हैं, पर कुछ एग्जांपल्स, 5-6 एग्जांपल इसके थ्रू मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे समझोगे कि उसके कितने जीरोज हैं, है ना, या कितने इसके शून्यांक हैं। ठीक है, शून्यांक या डिग्री, डिग्री भी जब आपको मालूम तो आप समझ जाओगे कि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे, 3। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 2, तो उसके शून्यांक भी होंगे 2, है ना। तो आप ग्राफ के थ्रू उसकी डिग्री और शून्यांक दोनों चीज डिफाइन कर सकते हो, है ना। यही आपके एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है पूरे। ठीक है ना, आप उसको देखते से ही, जैसे ही मैं इसको आपको बताऊंगा समझाऊंगा, तो आप देखते से ही उसको सोल्व कर दोगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। अब इसमें पहले फिगर में देखो, पहले फिगर में आपको क्या दिख रहा है, कहीं भी वो आपको एक्स एक्सिस पर ब्रेक करते दिख रहा है, या टच करते दिख रहा है, या उसको काटते दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। वो देखो वाई एक्सिस पर है, तो इसके शून्यांक भी नहीं होंगे, इसके शून्यांक भी नहीं होंगे। ठीक है ना, इसके एक भी शून्यांक नहीं होंगे, 0 होंगे। समझ गए, इसके कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक वैसे ही इसको देख लो, इसमें आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, वाई से कोई लेना देना आपको नहीं रखना है कि वो वाई को कितनी बार ब्रेक कर रहा है ना। आपको बस ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। एक बार काट रहा है मतलब ये रैखिक बहुपद है। देखते से ये आप समझ गए, है ना, ये हमारा रैखिक बहुपद है, क्योंकि एक ही बार ब्रेक कर रहा है तो उसका शून्यांक भी 1 होगा, और जब शून्यांक 1 होता है तो क्या होता है, रैखिक बहुपद। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने बताया था, नहीं देखा तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, है ना। ये एक बार ब्रेक कर रहा है तो वो रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक वैसे ये कितनी बार ब्रेक कर रहा है, ये देखो 1, 2, 3, 3 बार ब्रेक कर रहा है। जब 3 बार ब्रेक कर रहा है, वाई से मतलब नहीं रखना, एक्स एक्सिस को 3 बार ब्रेक कर रहा है, तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे बच्चों, 3। ठीक है, इसके कितने थे, 1, इसके 3, इसके देख लो कितने होंगे, ये देखो ये आ गया परवलीय। अभी मैंने आप लोग को बताया था जैसे ही यू शेप बनेगा तो उसको हम बोलेंगे परवलीय, है ना, या फिर पैराबोला। ठीक है, तो ये कितनी बार ब्रेक कर रहा है, 2 बार, है ना, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, ये भी आप लोग को समझ में आएगा। इसको देख लो ये कितनी बार ब्रेक कर रहा है, 1, 2, 3, 4, मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, 4। समझ गए, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 4, मतलब इसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो कितना होगा, 4। इसके शून्यांक भी कितने आएंगे बेटा, 4। ठीक है, समझ गए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं सोल्व, ये ग्राफ देखकर बताना है, और हमेशा एक्स एक्सिस को टारगेट करना है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही बार ब्रेक कर रहा है ना, एक्स एक्सिस को एक ही बार ब्रेक कर रहा है, 2 बार तो बस वो टच कर रहा है। तो बच्चों वो टच करे या फिर ब्रेक करे, दोनों कंडीशन में वो आपको शून्यांक ही दे रहा है। समझ रहे हो, मतलब 1, 2 और ये 3। एक और चीज बच्चों को मन में क्वेश्चन आता है कि सर जैसे ये गया, है ना, ये ऐसे जाके, ये पूरा ऐसे तो नहीं, है ना, ये एक्स एक्सिस पर ऐसे जाकर ऐसे गया, तो सर ये क्या 2 बार हो गया, नहीं बेटा, वो 2 बार नहीं हुआ, वो एक ही बार हुआ है। समझ रहे हो,
ये एक बार हुआ है, ये एक बार, हम इसको ओवरऑल एक ही मानेंगे, ठीक है। और ये जहां पे इसको ब्रेक कर रहा है वो 1 2 3, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आप लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना कि सर वो तो टच नहीं कर रहा है, वो तो सॉरी टच कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है। तो बेटा वो टच करे या ब्रेक करे, वो हमें एक शून्यांक देकर जाएगा, मतलब इसके कितने शून्यांक होंगे, 1 2 3, तो 3 है ना। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है ना, और कुछ इसमें ज्यादा कंफ्यूजन का है नहीं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ अब जैसे आपको द्विघाती करना है, इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं द्विघाती के हैं, है ना। तो मैं आपको बताता हूं कि द्विघात का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसा होता है, ठीक है। देखो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म का कहने का मतलब है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। ये आपको याद रखना है ना। इसी के बेस पर आपका जो दूसरा टॉपिक है वो इसी के बेस पर होगा, है ना। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है इसका, है ना। तो ये लिख सकते हो, इसका याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस शून्यांकों का योग एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग गुने एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, समझ गए, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग प्लस शून्यांक का गुणनफल। तो अब शून्यांक से जैसे देखो इसको, इसमें आपको मालूम चल गया एक चीज, तो कि इसमें जो चर है उसका मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है ना। तो इसके शून्यांक कितने आएंगे, शून्यांक भी कितने आएंगे बच्चों, 2 आएंगे। जब शून्यांक 2 आएंगे तो इसका मतलब है कि अब में उसको कुछ भी हो सकता है ना, वो तो सेम सेम भी हो सकता है ना, और अलग अलग भी हो सकता है। तो मैंने एक को मान लिया अल्फा, है ना, और एक को मान लिया बीटा, 2, ठीक है। हम अल्फा और बीटा इसलिए लिख लेते हैं बच्चों क्योंकि हम बार बार ऐसे शून्यांकों का योग शून्यांकों का गुणनफल नहीं लिखेंगे, इसलिए हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, है ना। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, और एक मालूम होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा, या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा बीटा, है ना, दोनों कंडीशन सही है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, समझ गए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। जब हम उसको क्रॉस चेक करते हैं बच्चों तब इसका यूज करते हैं। मैं अभी आपको इसलिए बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़ लो, तो मैं आगे जब कराऊंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग शून्यांकों का गुणनफल, एक्स सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। इतना आपको याद होना चाहिए ताकि आप लोग इजीली इसको सोल्व कर पाओ, है ना, है ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, है ना। तो बच्चों आपने अभी समझा कि कैसे, है ना, हमारे शून्यांक एक्स एक्सिस को काटते हैं, मतलब एलजेब्रा और ज्योमेट्री का मीटअप यहीं पर होता है। समझ गए आप लोग। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है, अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।